पूरे जन राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी पर क्षेत्रीय संगठन में रोष। शिमला सचिवालय के बाहर फूंका गया सपा सांसद का पुतला। 12 अप्रैल को आगरा में होगा विरोध। क्षेत्रीय योद्धा राणा सांगा को लेकर विवादित बयान देने पर सपा सांसद रामजी रासमन का देश भर में विरोध हो रहा है। शिमला में भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन का स्वर्ण समाज ने सचिवालय के बाहर सांसद का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया और आगरा में 12 अप्रैल को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान पुलिस व देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ताओं में हल्की नोक-झोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतले को आग लगाने के बाद जूतों की माला भी पहनाई। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि वो अपने योद्धाओं के सम्मान में क्षत्रिय संगठन सड़कों पर हैं, जिनका कोई अपना इतिहास भूगोल नहीं है, वो वीर योद्धाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको क्षेत्रीय बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश के वीर पराक्रमी वीर महायोद्धा राणा सांगा के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी राज्यसभा सदन के भीतर की टिप्पणी करके वो व्यक्ति ये सोचकर बैठ गया कि इस देश में आक्रोश का माहौल नहीं उत्पन्न होगा। पूरे देश ने उसके घर की ओर कूच किया, अपना पजामे का नाड़ा पकड़कर अपना घर छोड़कर भाग गया और कायरतापूर्ण जो इन्होंने इतिहास में कायरतापूर्ण हरकतें की हैं वही इतिहास दोहराते हुए इसने हमारे निहत्थे लड़कों के ऊपर ईंट पत्थर बरसाने का वहाँ पर काम किया। ये देश आज जो हमारे चाहे महाराणा प्रताप है, चाहे राणा सांगा है, चाहे बप्पा रावल है, ऐसे वीर योद्धाओं महायोद्धाओं का ये देश ऋणी है। उन्होंने इस देश के लिए, इस सनातन के लिए अपने खून को इस माटी के कण कण में मिला दिया। राणा सांगा के एक आंख ना होने के बावजूद, एक हाथ ना होने के बावजूद, शरीर के ऊपर 80 घाव होने के बावजूद भी वो रणभूमियों में लड़े रहे। जिनका खुद कोई इतिहास नहीं, जिनका खुद कोई भूगोल नहीं, वो इस देश के वीर योद्धाओं के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। वो व्यक्ति आज वो जाति का कार्ड खेलने के ऊपर आ गया कि मैं दलित हूँ, मैं शोषित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। उस व्यक्ति को तब याद नहीं आया जब उसने सदन के भीतर राणा सांगा का अपमान किया, जब उसने सदन के भीतर भरी सदन में राणा सांगा के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की। आज जब डर लग गया, जब खुद घर छोड़कर भाग गया, तब ये कहने लग गया कि मैं इस जाति से, मैं उस जाति से हूँ। वो समाजवादी पार्टी जिसने अयोध्या के अंदर हमारे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, आज उसी पार्टी के गद्दार हमारे देश के वीर पुरुषों को गद्दार कहने का प्रयास करेंगे सदन के अंदर। ये हिमाचल प्रदेश में हमें कहना चाहते हैं वो शुक्र है कि इस देवभूमि में नहीं है, इस हिमाचल की भूमि में नहीं है, वरना आज जिस प्रकार से देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा उस बाबर की औलाद का यहाँ पर पुतला दहन करेगा, हम उसको जिंदा दहन करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सड़कों के ऊपर। ये व्यक्ति इस देश के गद्दार हैं। इन व्यक्तियों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इनको इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये वो लोग हैं कि जब इस देश का इतिहास, जब इस देश की आजादी का इतिहास, जब हम मुगलों से लड़ रहे थे, इस देश के गद्दारों से जब हम लड़ रहे थे, तब ये लोग हैं जो वहां पर अपना नाड़ा पकड़ के भाग गए थे, जिनका खुद कोई इतिहास नहीं, खुद कोई भूगोल नहीं, वो हमारे वीर योद्धाओं के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम लोग उसका पुतला दहन करेंगे, जूतों की माला पहनाएंगे उस गद्दार को, उस बाबर की औलाद को, उसका मुंह काला करेंगे और पूरे देश को संदेश देंगे कि 12 अप्रैल को जहाँ पर पूरा देश का समाज आगरा की ओर कूच करेगा, वहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा पूरे दल बल के साथ, पूरी ताकत के साथ हिमाचल से आगरा की ओर कूच करेगा। आज पूरे देश का जब माहौल आक्रोश में है, पूरा समाज आक्रोश में है, हिमाचल प्रदेश पूरी ताकत के साथ पूरे देश के साथ खड़ा है। ये संदेश आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से देना चाहते हैं और उस बाबर की औलाद की सदस्यता, राज्यसभा की सदस्यता उसकी रद्द की जाए। सरकार के माध्यम से आज हम वो ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। पूरे देश के कई नेता आज राणा सांगा के सम्मान में आकर खड़े हो गए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिमाचल प्रदेश के एक आधे सांसद को छोड़कर इस हिमाचल प्रदेश के 68 विधायकों में से एक भी विधायक ने राणा सांगा के सम्मान में कोई शब्द नहीं कहे और जिसने उनका भरी सदन में अपमान किया उसके खिलाफ 2 शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाले। ये इस हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है। ये प्रदर्शन के लिए बाबर की औलादें
जब इस बाबर की औलादे भरी सदन में जब बिना किसी अनुमति के जब वो इस देश का अपमान कर सकती हैं, वीर योद्धाओं का अपमान कर सकती हैं। हम राजपूत हैं, राणा सांगा का खून हमारी रगों में है और अपने पुरखों के सम्मान के लिए, अपने माँ योद्धाओं के सम्मान के लिए हमको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विरोध होगा और डटकर होगा, खुलकर होगा। जब हमारे वीर योद्धा माँ योद्धाओं के शरीर के ऊपर ऐसी घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, तो ये क्या करेंगे? मुकदमा दर्ज करेंगे। और अगर मुकदमा दर्ज करेंगे तो साहब आग में घी डालने का काम हिमाचल प्रदेश की पुलिस और प्रशासन करेगा, वो डाल ले। अगर हम लोगों को उन वीर योद्धाओं के सम्मान में आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इस हिमाचल प्रदेश में कोई कानून है, इस हिमाचल प्रदेश में, इस देश में कोई वीर योद्धाओं महायोद्धाओं का सम्मान इनके कानून की और सरकार की नज़र में है।